मैंने चाय छोड़ करके मैं आई, बाहर देखती हूँ तो हाथापाई हो रही थी बाहर है। और मैं गई और इतनी सी देर में उन्होंने मेरे ऑफिस के आगे से ही कार घुमाई, और कार घुमाने के बाद हमारे सहयोगी हैं तरुण जी भी भाग करके गए, और इतनी सी देर में वो मैडम से चीना झपटी करके और भागने बोला उनको कि हमारे साथ में मोबाइल में देखो, पर उनको देखने की फुर्सत नहीं है। मना कर दिया उन्होंने कि मेरे पास फुर्सत नहीं है सुबह उसमें मोबाइल में एविडेंस देखने की। कल आपके महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। वहाँ पे नासिर पटेल कुछ अपने साथ 2 गुंडों को लेके आके मेरे साथ मारा कुटी करी, गाली गलौज करी, मेरे गले में चेन थी वो भी तोड़ ली। देखिए मेरे गने के थे यहाँ पे जख्म है मेरे गले के ऊपर। कोटा शहर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना देखने को मिली जहां एक भाई ने अपनी ही बड़ी बहन की जान लेने की कोशिश की। आरोपी भाई व एक अन्य युवक के खिलाफ पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी नासिर पटेल पैतृक संपत्ति के लालच में माता पिता और बहनों की जान का दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि माता पिता ने संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी अपनी बेटियों को बनाया है। घटना से शहर भर में रोष व्याप्त है। सामाजिक संगठनों ने जिला एसपी का घेराव कर पीड़िता को न्याय व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से खास रिपोर्ट। कोटा शहर दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के शिवपुरा इलाके में सोमवार रात को 2 युवकों ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला को गंभीर चोटें आई हैं। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि सोमवार रात वो शिवपुरा क्षेत्र के भितरिया कुंड स्थित सामाजिक संस्था महिला सेवा भावी के दफ्तर गई, जहां अचानक वहां कार लेकर उसका छोटा भाई नासिर पटेल आया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। कार से उतरकर नासिर ने पीड़िता के साथ बदसलूकी व धक्का मुक्की की। वहीं कार में सवार एक अन्य युवक ने पीड़िता का गला दबाने की कोशिश की। मौका पाकर महिला के गले से सोने की चेन तोड़ ली। भीड़ इकट्ठा देख बदमाश कार लेकर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323, 379 और 34 में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके 2 छोटे भाई नासिर पटेल और शहनवाज पटेल अपनी पत्नियों से मिलकर अपने माता पिता की संपत्ति हड़पने के लिए लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। बेटों ने बीमार हालत में माँ बाप को घर से बेदखल कर दिया। बेटों से परेशान पटेल दंपति ने पूरी संपत्ति बेटियों के नाम कर दी। इस कारण भाई बहनों की जान के दुश्मन बन गए। गौरतलब है कि पीड़िता एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। हमले से आहत महिला सेवाभावी संस्था के संरक्षक भावना शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर एसपी विकास पाठक के समक्ष घटना की निंदा जताते हुए जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर ज्ञापन सौंपा। एसपी ने निष्पक्ष जांच और बदमाशों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। देखिए सूचना इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल में। जैसा कि लगातार अपराधों की बढ़ोतरी होना और लगातार धरने प्रदर्शनों का बढ़ना ये कोटा शहर में आए दिन होता आ रहा है। ऐसे में ही कल शिवपुरा में एक घटनाक्रम हुआ। एक महिला के साथ में जो घटनाक्रम उसके साथ मारा पीटी हुई है, उसको देखकर हम जानते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है और महिलाओं की जो लगातार आवाज़ उठाती है उनके साथ मारा पीटी हुई है। और देखा क्या मामला है, बताइए मैडम क्या हुआ आपके साथ, क्या मैटर है ये? कल रात को 8 बजे करीब शिवपुरा हमारा महिला सेवाभावी संस्था का ऑफिस है, वहाँ पे नासिर पटेल कुछ अपने साथ 2 गुंडों को लेके आके मेरे साथ मारा कुटी करी, गाली गलौज करी, मेरे गले में चेन थी वो भी तोड़ ली। देखिए मेरे गने के थे यहाँ पे जख्म है मेरे गले के ऊपर, मेरे गर्दन नहीं घूम रही, मेरा गला दबाने की कोशिश करी। मुझे मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और यूँ कहा कि आना कहते हैं अगर हमारे घर पर आई तो तुझे जान से मार देंगे। और आए दिन हमारा पीछा करता है, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कहते कोशिशें करता रहता है, जान से मारने की धमकी देता रहता है। मैं कई बार एसपी ऑफिस दादाबाड़ी थाने ज्ञापन दे चुकी हूँ, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन है नासिर, कौन है ये? नासिर पटेल मेरा भाई है छोटा। तो क्या मामला चल रहा है आप लोगों के बीच में? उसने मेरे मम्मी पापा को 1-1.5 साल पहले घर से बाहर निकाल दिया, मार कूट के मेरे मम्मी को फांसी लगाने की कोशिश करी। मेरे डैड को ड्रग्स देता था, इस वजह से मॉम डैड ने उनको प्रॉपर्टी से बेदखल करके सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम कर दी। जैसा कि मेनाहज पटेल ने बताया कि माँ बाप को बेटे द्वारा मारा पीटी करना यानी ये अंधकार की स्थिति है कि कोई भी बेटा अपने माँ बाप को मारता है तो वो बहुत ये उल्टा सिस्टम हो रहा है। बेटी को दबा के मारा जा रहा है। बेटी क्या गलत थोड़ी कर रही है, अपने माँ बाप की सेवा कर रही है। मैं तो ये कहती हूँ भगवान को पूजो मत, माँ बाप को पूजो।
पर ये गलत हो रहा है। अगर ऐसी महिला को और हमें इंसाफ ना मिला तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी को, ऐसी सरकार को भी जैसा कि धिक्कार है। इनके साथ ये घटनाक्रम कल हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे कि कल अगर इनके साथ अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या होगा? अगर इनके साथ ही इंसाफ नहीं मिला तो मैं तो ये कहूँगी ईंट से ईंट बजा देंगे और जहाँ भी मौका मिलेगा वहीं हम जाएंगे। पर महिला की अभी जान मान का खतरा है, इसलिए हम महिला के साथ हैं। हमारी खुद भी जान मान का खतरा है। हमें आज इस महिला के साथ ये मामला हुआ, मैं घोर निंदा करती हूँ इसकी। ये सरकार सुरक्षित नहीं दे रही, महिलाएं आए दिन प्रताड़ित हो रही हैं, आए दिन गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये सरकार सो रही है। मैं इनसे कहना चाहती हूँ अगर महिलाओं की सुरक्षा दो, महिला के साथ संगठन चलाने वाली महिला के साथ होगा तो एक महिला के साथ क्या होगा आप सोच सकते हैं कितना अपराध हो रहा है महिलाओं के साथ। ये कतई ही बर्दाश्त नहीं है महिलाओं के लिए। कम से कम सरकार ये बोलती है महिला सुरक्षित है, हम कहाँ सुरक्षित हैं? एक भाई आता है अपनी बहन का गला दबाने की कोशिश करता है और उसको मारता है, कहाँ सुरक्षित हैं हम अपने परिवार से सुरक्षित हैं ना सरकार से सुरक्षित हैं। इसलिए हम महिलाओं के लिए एकजुट रह के हम आगे आंदोलन करेंगे। एसपी साहब द्वारा हमें आश्वासन मिला है कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे, पर ये हमें बहुत घोर निंदा है इस चीज़ की कि एक महिला के साथ जो हमारी संस्था से जुड़ी हुई है उस महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ है, उसे जान से मारने की धमकी दी गई है और उनके गले पे जो स्क्रैच है हमने उनका मेडिकल मुआयना करवाया, हमने देखा नहीं गया, उनसे बोला नहीं जा रहा, उनके गले में इतना दर्द है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक भाई अपने बहन की जान की, हमें बहुत घोर निंदा हो रही है। आज के टाइम पर ये देखा जा रहा है लड़कियां सुरक्षित, महिलाएं सुरक्षित नहीं, बच्चे छोटे छोटे 6-6 साल की 5-5 साल की बच्चों के साथ गलत घृणा जैसे काम हो रहे हैं। तो हमें या तो प्रशासन हमारी मदद करे नहीं तो हम खुद महिलाएं अपने सक्षम होकर अपनी मदद कर। तो न्याय नहीं होता है तो उसके लिए आपका जो महिला संगठन है किस तरह का कदम उठाएगा? मैं पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस घटनाक्रम की चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे सामने ये पूरा मैटर क्रिएट हुआ है और अगर मैं ना होती तो इस का बहुत बड़ा कोई हादसा हो चुका होता अब तक तो। और मैं इस मैटर की मैं बहुत घोर निंदा करती हूँ और इसके लिए हम बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि अभी तक हमको प्रशासन से कोई अस्वस्थ विश्वासप्रद विश्वास नहीं मिला हमको कि भाई ऐसा हम आगे एक्शन लेंगे, क्योंकि अपराधी तो जो के जो ही घूम रहे। आज 2 दिन हो चुके हैं उस घटना को, 8 बजे 24 घंटे हो जाएंगे और 24 घंटे में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इससे ज़्यादा प्रशासन अंधा है कि नहीं है? देखो हम तो चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं और हम खुद कह रहे हैं क्योंकि हम 2-2 बार 3-3 बार हम जा चुके थाने में और सुनवाई कहीं भी नहीं है। हम खुद संतोष नहीं है इससे। और मैं खुद अभी हाल जो हमने ज्ञापन दिया है तो उन्होंने हमको यहाँ तक बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे, थाने में मामला दिखवाते हैं, ये आश्वासन दिया है कि दिखवाते हैं। अब कार्रवाई कब होती है इसका अभी हमको धैर्य रखना पड़ेगा। जो माता पिता को ऐसे लोग प्रताड़ित करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि जो अगर कोई भी बेटा या बहू अगर अपने माँ बाप को प्रताड़ित करता है या उनको खाना नहीं देता है या उनके साथ गाली गलौज करता है या उनके साथ किसी तरह की मारपीट करता है, तो ऐसे बेटों के लिए क्या कहेंगे जिनके माँ बाप खुद के मकान होने के बावजूद भी वो किराए के मकान में रहने को मजबूर है? ये प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है, सरकार की, क्योंकि एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता की प्रॉपर उनकी खुद की संपत्ति होती है। और आज यही है कि प्रशासन बिक जाता है, जहाँ पैसे दिए जाते हैं वहीं उन्हीं की सुनवाई होती है, न कि जो याचक होता है उनकी सुनवाई नहीं होती है। मैं खुद खुद एक तरह से गवाह हूँ। अगर कल ऐसे ऐसे महिलाओं के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, कल इनके साथ अगर कोई वारदात हो जाती है तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल प्रशासन जिम्मेदार है इसका, क्योंकि अवगत करा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हम अपने पास एविडेंस दे रहे हैं। एविडेंस देखने की फुर्सत नहीं है मेरे को। अभी हाल में हमने बोला उनको कि हमारे साथ में मोबाइल में देखो, पर उनको देखने की फुर्सत नहीं है। मना कर दिया उन्होंने कि मेरे पास फुर्सत नहीं है सुबह उसमें मोबाइल में एविडेंस देखने की। कल आपके साथ में जो घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ और कितने बजे का टाइम था और कौन कौन कितने लोग आए थे? 8 बजे की बात है शाम की, और एक वाइट कलर की गाड़ी आई, उसमें 3 जने बैठे हुए थे और मैं चाय बनाने गई। इतनी सी देर में ये महनाज पटेल जी हैं जो वो मोबाइल पे बात कर रही थी मेरे ऑफिस के आगे ही, और बात करते करते मैंने इनकी आवाज़ सुनी। उसी टाइम मेरा बेटा भी आया हुआ था, मैं अंदर थी। मैंने चाय छोड़ करके मैं आई बाहर, देखती हूँ तो हाथापाई हो रही थी बाहर।
हैं। और मैं गई और इतनी सी देर में उन्होंने मेरे ऑफिस के आगे से ही कार घुमाई, और कार घुमाने के बाद हमारे सहयोगी हैं तरुण जी भी भाग करके गए, और इतनी सी देर में वो मैडम से चीना झपटी करके और भाग निकला। जैसा कि महिलाओं ने और महिला सशक्तिकरण संस्था की भावना शर्मा ने बताया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वैसे राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप उठाए महिलाओं को सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा सखी जैसी योजना भी राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस द्वारा लाई गई है, लेकिन कोटा में बढ़ते अपराध कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल खड़े करते हैं। सूचना इंडिया कैमरामैन के साथ जगदीप प्रसाद नायक।